हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने सीखा था अबैकस का इंट्रोडक्शन, जो कि टीचर अबैकस के ऊपर था। आज हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट अबैकस के ऊपर कि स्टूडेंट इसको किस तरह से करते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है वो है स्टूडेंट अबैकस, जो कि कंपैरेटिवली छोटा होता है और कंफर्टेबल भी होता है। सेम एज इट इज वैसा ही होता है जो हमने पहले अबैकस में देखा था। इसमें भी यह वुडन फ्रेम होती है, वर्टिकल रॉड्स होती हैं और सेंटर में होता है सेंटर बार, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर बिट्स में एंड लोअर बिट्स में। बड़े अबैकस, टीचर अबैकस की तरह इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। 5 पॉइंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि जो टीचर अबैकस होता है उसमें भी सेंटर पॉइंट होता है, इसमें भी सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट पर जो रॉड होती है उसे हम सेंटर रॉड बोलते हैं। अब अबैकस के ऊपर मुझे कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे अबैकस को होल्ड किस तरह से करना है। तो चलिए पहले सीखते हैं हम अबैकस का होल्डिंग। तो अबैकस के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले मुझे ये पता होना जरूरी है कि अबैकस को होल्ड किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए पहले हम अबैकस का होल्डिंग सीख लेते हैं। तो जो राइट हैंडी होता है उसका होल्डिंग अलग होता है और जो लेफ्ट हैंडी होता है उसका होल्डिंग अलग होता है। तो जो मैं अभी राइट हैंडी वाले स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड का थंब एंड लिटिल और रिंग फिंगर से मुझे इस तरीके से अबैकस को होल्ड करना होता है एंड इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर मेरी फ्री रहती है। इसे बटरफ्लाई फिंगर भी कहा जाता है। अब जो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब और इंडेक्स फिंगर फ्री होती है और 3 फिंगर जो है, 3 फिंगर से मुझे इस तरीके से मैं पेंसिल को होल्ड करती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरा लुक रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पेंसिल को इस तरीके से क्यों होल्ड किया है। तो उसका एक रीजन होता है। हमें अबैकस हम क्यों सीखते हैं? अबैकस सीखने का रीजन है कि हमें टाइम को बचाना है। कोई भी सम मैं अबैकस पे फटाफट से करके आंसर को इजीली इस पोजीशन में मैं लिख सकूं। तो मेरा पेंसिल का जो होल्डिंग है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अबैकस को। वन मोर थिंग जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है सीखने वाली, जब भी बच्चा बैग में से अबैकस को निकालता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। वो इस तरीके से अबैकस डिस्टर्ब होता है। और मैंने पहले भी बताया है कि कैलकुलेटर में भी हम किसी भी एडिशन को करते हैं तो इनिशियल हमें 0 चाहिए होता है। सेम एज इट इज अबैकस है। जब भी हम अबैकस के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें अबैकस को बिल्कुल 0 पे करना होता है। 0 पे करने का मेरा मीनिंग है कि जो हमारी सेंटर वाली जो बार होती है उस पर कोई भी बिट टच नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारी देखिए बिट्स टच है, यानी कि अबैकस की हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं अभी। तो हमें कोई भी नया नंबर ऐड करना है तो उसके लिए हमें अबैकस को 0 पर लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हम अबैकस को होल्ड करते हैं जैसा मैंने अभी बताया था। उसके बाद मुझे पिंच करते हुए, इंडेक्स फिंगर और थंब का इस्तेमाल करते हुए, पिंच करते हुए राइट टू लेफ्ट मुझे बीच में से स्क्रॉल करना होता है। देखिए राइट टू लेफ्ट जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया, बिट्स अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाती है। जब मैं राइट टू लेफ्ट पूरा स्क्रॉल करती हूँ तो उसे बोलती हूँ लॉन्ग क्लियर। और जब मैं कोई भी सम करने के बाद क्लियर करती हूँ तो उसे बोलती हूँ शॉर्ट क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि मुझे सम की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने होल्ड करना सीख लिया, अबैकस को क्लियर करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो सेंटर रोड पर जो बिट्स होती है, या सेंटर रोड को हम वंस रोड भी बोलते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया था कि नीचे की बिट की वैल्यू 1 1 1 1 होती है। दैट मीन जो भी बिट इस सेंटर बार से टच होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो अभी अबैकस की वैल्यू है 4 एंड अपर बीट की वैल्यू होती है 5। दैट मीन्स अभी अबैकस की वैल्यू है 9। अब मैंने आपको सिखाया था कि शॉर्ट क्लियर, यानी कि हमें सिर्फ 1 या 2 रॉड को क्लियर करना होता है तो सिर्फ शॉर्ट क्लियर करना होता है। क्वेश्चन है जो अबैकस के ऊपर करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं।
चलिए, तो फर्स्ट एडिशन है हमारा 2 2 माइनस 3। तो मैंने आपको बिट्स की वैल्यू बताई थी, नीचे की बिट की वैल्यू होती है 1 1। तो चलिए मैं लगाती हूँ 2 2 नाउ माइनस 3, दैट इज आंसर क्या आया 1, बिल्कुल 1। नेक्स्ट 4 माइनस 2 5, 4 by thumb minus 2 by finger and 5 finger, that is 5 6 7। तो मेरा आंसर आया है 7। नेक्स्ट है 1 0 10 2 1। अभी हमने वंस रोड के ऊपर एडिशन किया है। अब 1 0 10 यानी 1 की प्लेस वैल्यू है टेंस और 0 है वंस प्लेस पर। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर रोड होती है इसे वंस रोड भी बोला जाता है, इसके पास वाली रोड को टेंस रोड बोलते हैं। तो मैं 1 और 0, तो टेंस रोड पर मुझे करना है 1 0 10, 2 by thumb 1 1 by also thumb, that means आंसर आया 1 3 13। चलिए तो लास्ट वन और देख लेते हैं। 7 7 pins together minus 5 by finger, now 2 2 by thumb, that is 4। देखिए कितना सिंपल है। जब बच्चे इस बिट्स को इमेजिन करना सीख जाते हैं तो उनके लिए बड़े से बड़ा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है और बच्चों को बहुत मजा आता है। तो आप प्लीज अपने बच्चों को अबैकस जरूर से ज्वाइन करवाइए। वो उनकी मेंटल कैपेसिटी, कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन, हियरिंग पावर सबके लिए बहुत अच्छा स्किल होता है। ये तो मैंने अभी आपको बेसिक्स कुछ छोटे छोटे से सम्स करके दिखाए हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हमारे पास है। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नए कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूले और नए वीडियो के साथ।